के बारे में याद दिलाने और आगाह करने के लिए आप लोगों के सामने आज हम लोग मुखातब हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, कोरोना जो मर्ज है, कोरोना जो बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। पूरी दुनिया में 1,60,000 लोगों से ज्यादा अब तक इंतकाल कर चुके हैं। और खुद हमारे आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, कल सुबह 11 बजे तक की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 640 पर 7 लोगों को आंध्र प्रदेश में कोरोना का मर्ज पाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हमारा कदरी का इलाका अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन जोन ही बना हुआ है और इस पूरे ताल्लुक़े में कोई एक भी मरीज अल्लाह के फजल से मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां बीमारी नहीं आ सकती या यहां कहीं से बीमारी लग नहीं सकती, ऐसा मत सोचें। सबसे पहले यह बात याद रखिएगा, यह सिर्फ डॉक्टरों का बताया हुआ कानून ही नहीं बल्कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी यही कहता है हम लोगों को कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक हम लोग अपनी पाबंदियों का ख्याल रखें। और यह भी याद रखिएगा, यह सिर्फ दुनिया का कानून ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ लफ्जों में यह बात फरमाई है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं लगने वाली बीमारी, वबाई अमराज फैलते हैं तो हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी को बीमारी है वो अपने मकान तक ही रहे, मकान से बाहर न जाए। और अगर किसी को बीमारी नहीं है लेकिन वो बीमारी वाले इलाके में है तो उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में न जाए, क्योंकि वहां जाने से यह खतरा होता है कि वहां के लोगों को भी यह बीमारी लग सकती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी इस बात से मना किया है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने साफ लफ्जों में सूरह निसा में यह बात फरमाई है, वला तख्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जान को हलाकत में मत डालो और अपने आप को मौत की तरफ न ले जाओ। और इसी तरह रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह भी फरमाया है, और अपने आप को हलाकत में न डालो। लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को हलाकत में न डालें, हम अपने आप को बीमारी का लुख्मा बनने न दें। एक बात मैं आज आप लोगों को क्लियर तौर पर बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि हम बहुत ज्यादा नमाजी हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, हमने बुरा काम नहीं किया है, हम गुनाहगार नहीं हैं, तो लिहाजा कोरोना बीमारी हमें नहीं हो सकती। यह गलत फहमी जहनों से निकाल दें। मैं आप लोगों को इस्लाम की तारीख के बारे में बताना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत उबैदा इब्न जर्राह जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी जो बहुत अजीमुश्शान सहाबा में से हैं, हजरत मुआज़ बिन जबल हैं, उनका पूरा खानदान उस जमाने की लगने वाली वबाई बीमारी से इंतकाल कर गए। और एक तारीख की किताब के मुताबिक 25,000 सहाबा और ताबईन का इंतकाल हुआ। तो सवाल यह है कि सहाबा किराम दर्जे में बड़े हैं कि आज के हम लोग दर्जे में बड़े हैं? सहाबा किराम बहुत ही ज्यादा बड़ा दर्जा रखते हैं। सहाबा किराम का बहुत ही बड़ा दर्जा है। जब उनको बीमारी लग सकती है और उनमें से 25,000 लोग मर सकते हैं, तो क्या हम लोगों को आज के जमाने में बीमारी लग नहीं सकती? और क्या हम लोग मौत हमें नहीं आ सकती? लिहाजा एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम अपने कानून का ख्याल रखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ख्याल रखें, सेक्शन 144 का ख्याल रखें और डॉक्टरों की जो उसूल हैं उनकी पाबंदी करें, अपने मुंह पर मास्क पहने, बाहर न जाएं, घरों में ही नमाज पढ़ें। बहुत से लोग ये गलत बात फैला रहे हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने से हमको सवाब कम मिलेगा, मस्जिद में जमात की नमाज अगर छोड़ देंगे तो गुनाह होगा। उलमाए किराम ने फतवा दिया है, किसी मजबूरी की बुनियाद पर, किसी उज़र की बुनियाद पर अगर लोग मस्जिद नहीं जा सकते
تو घर के अंदर नमाज पढ़ने पर उनको जमात का ही अजर मिलता है। मैं दोबारा अपने जुमलों को दोहराता हूं, मस्जिद में जाकर जमात से पढ़ने पर जितना सवाब हमें मिलता है, मजबूरी की हालत में उससे कहीं ज्यादा सवाब अपने घरों में रहकर पढ़ने पर मिलता है। लिहाजा मस्जिदों की तरफ न जाएं, अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। एक बड़ी गलत बात फैलाई जा रही थी कि अजान 25-30 दिन से बंद कर दी गई। मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं, खुले तौर पर कह दूं, किसी भी मस्जिद में किसी भी नमाज के टाइम पर अजान बंद नहीं हुई थी। सिर्फ बगैर माइक के मस्जिद के अंदर अजान दी जा रही थी, और इसलिए ताकि लोग वहां जमा ना हो सके, कानून के मुताबिक 3 या 4 लोगों से ज्यादा वहां ना जमा रहें, इस मकसद के तहत। इसका मतलब यह ना बनाए कि सारी मस्जिदों में अजान बंद कर दी गई थी और बाद में अजान शुरू करी है। यह बात बिल्कुल गलत है। अजान सब जगह हो रही थी, सिर्फ माइक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। और आप लोगों को एक बात बड़े खुले तौर से कह दूंगा, 1400 साल तक अजान माइक पर नहीं होती थी, बल्कि बगैर माइक के ही होती थी। तो क्या उस जमाने में अजान नहीं हुई? 30-40 साल से हम लोग माइक पे अजान दे रहे हैं और लोग अजान माइक पर सुनकर इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम इस चीज से बचाने के लिए अगर मस्जिदों में बगैर माइक के अजान दे ले तो कौन सी गलती है? और एक बात ये याद रखें, इसी के साथ साथ नौजवान हजरात से खास तौर पर हमारी अपील है कि घरों से बाहर न तशरीफ ले जाएं, और ये ना सोचें कि हम जवान हैं तो हमें बीमारी नहीं लगेगी, बूढ़ों को लगेगी। हम लोगों ने अखबारात में देखा है, बाकायदा हुकूमत के आंकड़ों में देखा है हमने, कि 6 महीने के बच्चे को भी बीमारी लगी है, 20-25 साल के नौजवान को भी बीमारी लगी है, 60-70 साल के बूढ़े को भी लगी है। और आप लोगों को मैं बताऊं, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क में अब तक तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये उस अमेरिका की बात है जिसे पूरी दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है। जब वहां 25,000 लोग मर सकते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में अभी तक का आंकड़ा 13 से 14,000 लोग हिंदुस्तान में बीमार हैं, और उनमें से तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग अच्छे होकर गए हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन 500 तकरीबन 250-300 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में भी मारे जा चुके हैं। ये कभी भी ना सोचें कि दूसरे पड़ोस में हो रहा है तो हमको क्या प्रॉब्लम है। याद रखिएगा, आज उनके घर हुआ है, कल हमारे घर होगा। लिहाजा इस बात से एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी अहम बात मैं आपसे समझाना चाहूंगा। रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। रमजान में हम बाकायदा बहुत ज्यादा इबादत की कसरत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने घरों पर रहकर पढ़ें। नमाज भी घर पर पढ़ें, तरावी भी घर पर पढ़ें, जुमा भी घर पर पढ़ें, और हर किस्म की इबादत घर में करें, मस्जिद में नहीं। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी अहम बात कहना चाहूंगा, अक्सर रोजे की हालत में लोग अपने मुंह में जमा हुए थूक को जमीन पर थूक देते हैं। अक्सर ये रमजान में हमें देखने को मिलता है। एक बात याद रखिएगा, रोजे की हालत में जो मुंह में थोड़ा बहुत थूक आ जाता है उसको निगलना हराम नहीं है, निगला जा सकता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा फुक़हा ने यह बताया है कि थूक को बड़ी मिक़दार में जमा करके, ज्यादा क्वांटिटी में जमा करके निगलना मना है। लिहाजा थोड़ा सा थूक जो मुंह में भीगापन महसूस होता है उसको निगल जाना रोजे को तोड़ता नहीं है, हराम भी नहीं है। लिहाजा रोजे की हालत में चूंकि वबा का मर्ज फैल रहा है, तो अक्सर हम नौजवानों को देखते हैं कि गलियों पे थूक देते हैं, नालों पे थूक देते हैं, मस्जिद के बाहर थूक देते हैं। तो थूकने से अपने आप को बचाएं। और अगर कोई थूकना ही चाहता है तो टिश्यू ले ले, उसमें थूक दे और पहुंच कर फेंक दे, बाजू डस्टबिन में डाल दे। हम जब स्वच्छ भारत की बात करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को बचाने की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पाकी और सफाई तुम्हारे ईमान का आधा हिस्सा है, 50% ऑफ ईमान। जब हुजूर ने यह बात फरमाई है कि पाकी और सफाई, नीटनेस और क्लीननेस इस्लाम का सबसे बेसिक रूल है, तो हम मुसलमान होकर कैसा हमारी गलियों को गंदा कर सकते हैं, कैसा उसे नापाक बना सकते हैं, कैसा थूक सकते हैं। लिहाजा ये चंद बातें हैं। और मुख्तलिफ किस्म की व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक ग्रुप्स पे अजीब अजीब बातें डाली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर मस्जिदों में जाकर अजान दी जाएगी तो बीमारी चली जाएगी, या यह कहा जा रहा है कि मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी,
یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ یہاں آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ لینا چاہیے کہ جب صحابہ جیسے لوگ وبائی بیماری سے 25,000 لوگ مر سکتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم صحابہ بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، 1400 سال کے بعد کے گنہگار لوگ ہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سحری اور افطاری کے وقت پر بھی پارٹیاں نہ رکھیں اور لوگوں کو سحری اور افطاری کا مجموعی انتظام نہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے موقع پر خاص طور سے خرید اور فروخت کے لیے جو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں آپ لوگوں کو، جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اسی ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اپنی شاپنگ اور پرچیزنگ کریں. اسے چھوڑ کر یہ نہ سمجھیں کہ رمضان ہے تو ہم لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی. حکومت سے اور پولیس کی طرف سے کسی قسم کی چھوٹ کہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے، نہ دی جائے گی. بہت سے لوگ یہ بھی غلط افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے حکومت نے کچھ سہولتیں دینے کا آرڈر کیا ہے تو لہٰذا منمانی رمضان میں کی جا سکتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف چند ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا ہے تو وہ جس کے تحت آتے ہیں اتنا تو الاؤ ہوگا، لیکن شاپنگ کرنے کے لیے یا بیکار ٹائم پہ پھرنے کے لیے آپ کو بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے. لہٰذا اس کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا بہت ضروری ہے. اور بڑے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ قانون کی پابندی کریں، اللہ رسول کے حکم پہ چلیں اور ادھر ادھر گھومنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا خیال رکھیں. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کی وجہ سے تراویح کی نماز اپنے گھروں پر محلے کے لوگوں کو جوڑ کر یا دوستوں کو جوڑ کر بڑے مکان میں یا بڑے ہال میں یا اپنے گھر کی چھت پر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایسا مت کیجئے گا. آپ اپنے گھر کی جتنی فیملی آپ کی ہے، 4 5 8 10 لوگ جتنے ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں. لیکن پڑوس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، آس پاس کے دوستوں کو گھر کے اوپر ہو یا گھر کے اندر ہو جمع کرنا غلط ہے. جمع کرنا قانون کے خلاف ہے، اللہ رسول کے بھی حکم کے خلاف ہے. لہٰذا اس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے گھروں پر ہی جماعت کر لیں، لیکن کس کی؟ صرف اپنے گھر والوں کی، باہر کے لوگوں کی نہیں. اور ایک اہم بات یاد رکھیں، ہندوپور اور کڑپا اور کرنول کا علاقہ اور کرناٹکا کے علاقے ریڈ زون میں آئے ہیں. لہٰذا اگر وہاں سے کوئی رشتہ دار آئے یا کوئی پہچان کے لوگ آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی اطلاع فوراً پولیس کو یا ڈپارٹمنٹ کو دے دیں تاکہ وہ لوگ پریکاشنز لے سکیں، احتیاط کر سکیں اور ان کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اس بات کا خاص خیال رکھیں. چونکہ بڑے بڑے علماء محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ لگنے والی بیماری ہوتی ہے انگار کی طرح ہوتی ہے، آگ کی طرح ہوتی ہے. آگ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے نیک بندہ ہے یا گنہگار ہے یا کون ہے. آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے جائے گی. بارش کا کام ہے، سیلاب کا کام، طوفان کا کام ہے ڈبونا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا ہے برا ہے، سب کو ڈبو دیتی ہے. اسی طرح یہ بیماری سے بھی بچنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اور اہم بات میں اعلان کر دوں کہ اس سال تمام متولیان مساجد نے مل کر جو فطرے کی رقم طے کی ہے، کم سے کم فطرہ 60 روپے طے کیا گیا ہے. جو مالدار حضرات ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے غریبوں تک پہنچائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلائیں سے مطلب دعوت کر کے نہیں، ان کے گھر تک راشن پہنچا دیں، ان کی مدد کر دیں تاکہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا پیاسا رہنے نہ پائے. فطرے کا جو قیمت 60 روپے کم سے کم طے کی گئی ہے. مالدار جو احباب ہیں وہ کھجور کی قیمت میں یا منقے کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں. اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے ہماری، اکثر لوگ رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ رمضان ہی میں دیں، بقیہ کسی اور وقت نہ دیں. ضرورت فی الوقت ہے تو آپ رمضان کا انتظار نہ کریں. اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات غریب لوگوں میں، محتاج لوگوں میں، خاص طور سے اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب پڑوسیوں میں ضرور بضرور ابھی سے اپنی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ نکال کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہندوستان کے قانون کا بھی لحاظ کریں گے، اللہ رسول کے حکم کی بھی پابندی کریں گے اور سب مل جل کر اس بیماری سے لڑ کر پورے ہندوستان کو، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو امن، شانتی، سلامتی، سکون کے ساتھ سب کو ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے. سب مل کر ہم لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے
ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن، سلامتی، شانتی، پیس بنائے رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.